गरीबी परिस्थिति में कुछ गुजारे में कुछ तो मदद मिलेगी। जंगल में जाओ, पत्ते को एक एक बीनों, पहाड़ों में चढ़ो, जानवरों का भी खतरा रहता है। जानमारी वाला खतरे वाला काम ही ये। ठेकेदार लोग टेंडर लेते हैं, इसको जंगल खरीदते हैं, ठेका करते हैं उसका। उनके यहाँ हम लोग तोड़ के सिर पूजा करके लेके जाते हैं। घर ले आएंगे पहले जंगल से, फिर उसको एक एक करके बांधेंगे। बांधने के बाद 50-50 पत्ते की गड्डी बांधेंगे, फिर उसको ले जाके हम लोग ठेकेदार के यहाँ गिनती कराने जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव बने हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अभी तक जो तेंदुपत्ता यानी बीड़ी जिससे बनती है, वो तोड़ने वाले को और ठेकेदार को कम मार्जिन में 3000 रुपये मिलता था। अब हालांकि उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार के नए मुखिया ने 4000 रुपया कर दिया है। आज हम छतरपुर के उस जगह पर खड़े हैं जहां बीड़ी का कारोबार होता है, और बीड़ी आती है, यहाँ सिकती है और फिर तैयार होकर दुकानों तक पहुंचती है, यानी फैक्ट्री तक पहुंचती है। हर चीज़ हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हमारे साथ हैं बाबू भाई, जो मैनेजर हैं बीड़ी कंपनी के। उनसे बात करेंगे किस तरह से गरीब लोगों को इसका फ़ायदा सीधा पहुंचेगा और कितना संघर्ष करना पड़ता है। बाबू भाई, आप थोड़ा सा हमें बताइए किस तरह से ये बीड़ी कि जो 1000 रुपये गवर्नमेंट ने बनाया, इसमें कितना बेनिफिट है, किस संघर्ष के साथ मिला? मुख्यमंत्री जी ने जो 1000 रुपये तेंदुपत्ता तोड़ाई बढ़ाई है, उससे गरीब तबके को काफ़ी फायदा होगा। अभी इन्हें 300 रुपये सैकड़ा पत्ती मिलती थी, अब 400 रुपये सैकड़ा पत्ती में 400 रुपये सैकड़ा पत्ती के मिलेंगे, तो उनकी आमदनी में तरक्की हो। पहले क्या रहता था, इसका प्रावधान क्या रहता था? कैसे मतलब सीधा गरीब तबके तक जो पैसा पहुँचेगा? पहले 300 रुपये सैकड़ा मिलता था, तो गवर्नमेंट तोड़ाई देती थी। अब 400 रुपये मिलेंगे, तो उन्हें बेनिफिट तो हुआ है। ठेकेदार को इसमें बेनिफिट है क्या? कहीं ना कहीं ठेकेदार को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठेकेदार होगा तो और मतलब बढ़ के जंगल मिलेगा। तो इससे गरीब तबके को जो लेबर पत्ती तोड़ती है, उसको ज़्यादा फायदा है। उसको ज़्यादा फायदा। हमारे साथ ये जंगल जाते थे रज्जी चौरसिया, इनकी ज़्यादा जानकारी। इनका कहना है कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो पत्तियां तोड़ने जंगल तक जाते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को बेनिफिट इसका जरूर मिलता है। आप ये बताइए किस तरीके से ये जो काम करते हैं, इसमें कैसा सरकार ने जो 1000 रुपये बढ़ाया है, इससे आपके चेहरे में किस तरह से मुस्कान आएगी? क्या है ना, जो पहले 300 रुपये मिलते थे, अब बढ़ के 400 रुपये हो जाएंगे। तो क्या है ना, कुछ गरीबी परिस्थिति में कुछ गुजारे में कुछ तो मदद मिलेगी। फिर भी लेकिन बहुत मेहनत है जंगल जाने में। एक एक पत्ते पहले कैसे मिलता था? पहले 300 रुपये मिलता था। फिर बहुत परेशानी होती है जंगल जाने में। पूरे बच्चों के लिए साथ में लेके जाते हैं। अब सभी लोग मिलके उसको तोड़ते हैं। जब जाके कभी 1 सैकड़ा पत्ता तोड़ते हैं, तो 4-5 लोग मतलब कितने 4-5 लोग मिलके तोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सैकड़ा तोड़ लेंगे। एक एक पत्ता बीन के तोड़ना पड़ता पेड़ से। और वहाँ पर पहाड़ में जाओ, अब सुबह 5 बजे 4 बजे तड़के उठ के जाना पड़ता है। तो जंगल जाते हैं, फिर वहाँ पर एक एक पत्ते को बीनेंगे, तोड़ेंगे, फिर उस पत्ते को घर में ला के एक एक को जमाएंगे। तो उसको जमाने के बाद फिर उसकी गड्डी बनाएंगे, 50-50 पत्ते की। सुखाते भी होंगे? बस नहीं, उसको हम लोग नहीं सुखाते। उसको एक एक करके बीन के पहले तोड़ेंगे, उसको मुँह में सिर पूजा करके लेके घर आएंगे। तो घर से उसको एक एक करके उसको फिर जमाएंगे, इकट्ठी गड्डी बनानी पड़ती। वो गड्डी बनेगी 50 पत्ते की। 50 पत्ते की जब सब लोग घर के लगेंगे, जब 2 सैकड़ा बड़ी मुश्किल से होता है। जब 2 सैकड़ा गड्डी होगी, जब जाके कभी 300 मिलता था 1 सैकड़े का, 2 सैकड़े का 600 हो गया। अब 800 परिवार आपका जब जाता, पूरा परिवार जाता, जब जाके कभी पूरा परिवार जब आपका जाता था, तो टोटल 2 सैकड़ा आप तोड़ पाते थे? 2 सैकड़ा तोड़ने के बाद आपको मजदूरी कितनी मिलती? 600 रुपये। 600 रुपये मजदूरी मिलती थी। कि आप 4 आदमियों ने काम किया, कितना हुआ? 150 रुपये हुआ। अच्छा, 4 लोग जाते? 4 लोग जाते हैं। 4 लोग बच्चे के साथ में लग जाते उसी में। जब बच्चे मदद करते, जब जाके कभी 600 रुपये कमाते हैं। बहुत मेहनत का काम है। उसके लिए एक एक करके बांध के 4-5 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर तक अंदर जंगल में जाओ, पत्ते को एक एक बीनों, पहाड़ों में चढ़ो। जानवरों का भी खतरा रहता है। जानमारी वाला खतरे वाला काम ही ये। कभी आपको जानवर वहाँ मिले? हाँ, जानवर क्यों नहीं मिले? नदी के पास में अगर पहुँच गए तो वहाँ जानवर तो रहते ही हैं। पानी आनी पीने के लिए रीछ वगैरह, बंदर अंदर तो ये चाय जहाँ मिल जाते हैं अनबगर। और जैसे रीछ 1-2 बार तो रीछ मिले हैं। उनकी आवाज़ सुन के जंगल में जान जोखिम डालने वाला काम है।
अब सरकार ने आपको सीधा सीधा फ़ायदा लेबर तमगे को अभी आपने भाई ने बताया, तो सीधा सीधा लेबर तमगे की कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा ना? हाँ नहीं, तो फ़ायदा तो होगा। अब 2 एकड़ पे 200 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो जो 150 रुपये मजबूरी पड़ती थी अब 200 रुपये हो जाएगी। अगर ज़्यादा मेहनत कर लो तो ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन उसमें क्या है ना, सुबह 5 बजे से उठो, शाम के 7-8 बजे तक उसको इकट्ठा करो, तो वहाँ लेके जाओ, अंधेला लग जाता, ठेकेदार बोलता अंधेला लग गया, इतनी टाइम गड्डी नहीं गिनी जाएगी, तो फिर से वापस लेके आओ, बासी रोटी लेकर के जाना पड़ता है। खाने आने के लिए सब लेके वहीं आना पड़ता है, खाना अपने साथ में बांध के ले जाना पड़ता है, वहीं पेड़ों के नीचे अपने अचार बचार के साथ में जो कुछ रूखा सूखा हुआ खा लिया, अपने पानी पिया और फिर तोड़ने लगे पत्ते। अच्छा, जब ये पत्ती टूटती है उसके बाद कहाँ? ये जाती है फलों में गिनने के लिए, जो ठेकेदार लोग टेंडर लेते हैं, इसको जंगल खरीदते हैं, ठेका करते हैं उसका, उनके यहाँ हम लोग तोड़ के सिर पूजा करके लेके जाते हैं, घर ले आएंगे पहले जंगल से, फिर उसको एक एक करके बांधेंगे, बांधने के बाद 50-50 पत्ते की गड्डी बांधेंगे, फिर उसको ले जाके हम लोग ठेकेदार के यहाँ गिनती कराने जाएंगे, जो हमारे गांव में फल डलती है, फलों पर फल बोलते हैं उसके लिए, पत्ते फल बोलते हैं, वहाँ पर जाके गिनती कराते हैं उसके लिए, फिर एक एक करके वो वहाँ पर गिनती कराए, तो उन्होंने गिनती की, तो उसके बाद हम लोग की छुट्टी होगी, फिर उसके बाद ठेकेदार का काम है। ठेकेदार काम, जैसा कि आपने बताया, तो इसमें ठेकेदार को तो कहीं बेनिफिट इस बात नहीं रहेगा? नहीं, ठेकेदार के लिए क्या बेनिफिट है, ठेकेदार के लिए तो और महंगा जंगल होगा, अगर उसको ज़्यादा पैसा लगेगा, सरकार उसके टेंडर भी ज़्यादा लेगा, फिर टेंडर में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे उनके लिए, तो इससे ठेकेदार को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, मजदूर को ही बेनिफिट है, मजदूर को ही नुकसान है। जैसा क्या है कि अब जैसे ज़्यादा महंगा जंगल जाएगा, फिर वही पत्ता आएगा बीड़ी बनने के लिए। जैसा सरकार कहती थी, कहीं ना कहीं लेबर के पक्ष में सरकार बनते ही कहीं ना कहीं हित की बात पहले नहीं, तो वो तो ठीक है, उनने तोड़ने वालों के हित की बात की होगी, अब जो बनाने वाले हैं उनके हित की बात नहीं है, बनाने वालों कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को बेनिफिट इससे बेनिफिट मिलेगा। बीड़ी जैसे ये बीड़ी रखी है, हम लोग इसके लिए एक एक बीड़ी करके बनाते हैं, ऐसे एक एक बीड़ी करके हम लोग इसको बनाते हैं, ये इसको एक एक बनाते हैं, एक एक बनाएंगे, जब ये जाके बनेगी तो ये 15-16 बीड़ी बन गई, तो उसके लिए इकट्ठा करके इसको हम बांधेंगे, बांध के सुधार के जो खराब हुई उसके लिए निकाल के लेके आएंगे, फिर बाद में इसको जब 1000 बीड़ी बनाता है, जब जाके कभी उसके लिए 120 रुपये मिलते हैं बनाने वाले, ये बनाने वाले को। दिन भर में एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 बीड़ी बना पाता है, 1000 बीड़ी कोई ज़्यादा बनाने वाला होगा वही बना पाएगा। तो इसमें देखो, पत्ता तोड़ने वाले को तो फायदा हो गया, लेकिन बीड़ी बनाने वाले को नुकसान हो गया। सरकार से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? हमारी ये अपेक्षा है कि बनाने वाले के लिए भी कुछ, इसके लिए बीड़ी बनाने वाले के लिए कैसे बढ़ाना चाहिए, पत्ता तोड़ने वालों के लिए तो ठीक है सरकार ने दे दिया, अब लेकिन बीड़ी बनाने वाले के लिए मिलना चाहिए। तो अभी तक कहीं ना कहीं जैसे आप जंगल जाते थे, पत्ते तोड़ते थे, तो आपको तो फायदा हुआ, जो बीड़ी बनाते आप उनके हित की बात भी चाहते हो, कहीं नहीं, उनको नहीं, बीड़ी भी तो हम ही लोग भी तो बीड़ी बनाते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, फिर इस पत्ते को हम ठेकेदार के यहाँ देंगे, ये ठेकेदार इसको खरीदेगा, उसको टेंडर महंगा मिलेगा, फिर वो पत्ता देगा किसके लिए, जाके फिर एक दूसरे ठेकेदार को बेचेगा, वो ठेकेदार आके उस पत्ते के लिए, वो ठेकेदार वो पत्ते के लिए अपने यहाँ कारखाने में लाएगा, कारखाने से फिर जाएगा वो कहाँ पे, जो बीड़ी बनवाने वाला ठेकेदार है, फिर उसके यहाँ से मजदूर के यहाँ जाता है, मजदूर के यहाँ 1-1 किलो करके मिलता है ये पत्ता, 1 किलो में 700 बीड़ी बनती है, ऐसा है। इनका ये कहना था कि जो अभी सरकार ने बढ़ाया है 1000 रुपये, उससे कहीं ना कहीं जो बीड़ी पत्ता तोड़ने जाते हैं उस लेबर को फ़ायदा तो हुआ है, जैसा कि अभी चौरसिया जी बता रहे थे, ये भी लेबरगिरी का काम करते थे, जंगल जाते थे, परिवार के साथ जाते थे, कई बार जानवरों के सामने भी डर का माहौल रहता था, फिर भी काम करते थे, और इनकी अगर पैसा सरकार ने बढ़ाया है इनको, तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट ज़रूर हुआ है। मगर वहीं अगर उनकी बातें सुनी जाए तो उनका ये भी कहना है कि जो बीड़ी बनाते हैं उस लेबर को भी कहीं ना कहीं शासन को उसका भी पैसा बढ़ाना चाहिए, ताकि लेबर को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, क्योंकि एक दिन में वो 1000 से अधिक बीड़ी नहीं बना सकता है, इसलिए उनके लिए भी कहीं सरकार विचार करे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।